छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान से एक क्लास लेकर आए हैं। 5वीं क्लास है ये और पाठ का नाम है बिलियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अन्य क्लास और भी है। इससे सिलेबस दे रखा है। कक्षा 12 रसायन विज्ञान पूरा सिलेबस है, उसमें प्ले लिस्ट में जाएं, उसमें देखें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। सिर्फ देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। और ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो कौन सा विलयन है ये? 1 मिलियन एम ग्लूकोज, 1 एम सुक्रोज, 1 एम NaCl, 1 एम K2SO4। तो सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है 1 एम सुक्रोज। विकल्प 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? m गुणा Tb गुणा B ओमेगा अपॉन 1000 गुणा W। m गुणा Tb गुणा ओमेगा, W है ये, कैपिटल W है ये, और ये स्मॉल W है, 1000 गुणा W। ये नहीं है, Kb की गणना इससे नहीं की जा सकती। 1000 गुणा डेल्टा Tb गुणा W अपॉन W, इससे भी नहीं की जा सकती। 1000 W अपॉन m गुणा डेल्टा B, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा है कि मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए। मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, उत्तर देखो। मोललता, मोललता क्या है? 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहती है। मोललता में लिखना है आपको, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। अब मोललता, अब देखिए मोललता, हेडिंग डालो दूसरी, मोललता। किसी विलयन के 1000 मिली या 1 लीटर, किसी विलयन के 1000 मिली या 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं मोलों की संख्या को विलेय की मोललता कहते हैं। किसी विलयन के 1000 मिली या 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब अंतर पूछा है प्रश्न में, तो अंतर क्या है देखो। मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, जबकि मोललता है ये, मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, जबकि मोललता ताप के साथ परिवर्तित होती है। ये अंतर है दोनों में। मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, जबकि मोललता ताप के साथ परिवर्तित होती है। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? यह विलयन की मोललता से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघटय का 1 ग्राम अणु, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघटय का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, वह विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे
केवी या के 1000 से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। और फॉर्मूला डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा मोल लता एम, जहाँ डेल्टा टीवी बराबर क्वथनांक में उन्नयन होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, आंकिक प्रश्न है। देखिए, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी C12H22O11 है। चीनी के सीरे की मोल लता की गणना किया होगी। मोल लता निकालनी है इसमें, कैसे निकालेंगे देखो। सॉल्यूशन देखिए इसका। चीनी के शीरे की मोल लता का फॉर्मूला होगा बराबर चीनी का सीरे में द्रव्यमान बटे चीनी C12H22O11 का आणविक द्रव्यमान, और इस कुल के बराबर होगा विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। ये फॉर्मूला लगेगा। तो चीनी के सीरे का द्रव्यमान कितना है, चीनी के सीरे का द्रव्यमान 214.4 ग्राम, और चीनी के सोरे में चीनी का द्रव्यमान कितना 34.2 ग्राम। इसलिए चीनी के सोरे में विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, इसमें से इसे घटा देंगे, ठीक है, उसे किलोग्राम में कर देंगे, और चीनी इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तब इसमें मान अप्लाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले चीनी के सीरे का द्रव्यमान देखो, चीनी के शीरे का द्रव्यमान कितना था, चीनी के सीरे का द्रव्यमान है 214.2 ग्राम, 214.2 ग्राम, ठीक है ना। और भाई चीनी के शीरे में चीनी का द्रव्यमान, चीनी के सीरे में चीनी का द्रव्यमान वो है 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम, इतना हो गया। इसलिए चीनी के शीरे में विलायक का द्रव्यमान बराबर चीनी के सीरे का द्रव्यमान 214.2 माइनस चीनी का द्रव्यमान 34.2 घटा दो, तो 2 में से 2 या 0 पॉइंट, 4 में से 4 या 0 या 3 1 हो गए, 11 हो गए, 11 में से 3 गए, कितने बचे 8, और यहाँ 1 ले लिया, 1 180.0 ग्राम।
या 1000 से इसे भाग दे तो 0.180 किलोग्राम, किलोग्राम में कर दिया इसे, क्योंकि किलोग्राम पूछ रहा है। अब देखिए, अब करते हैं हम चीनी C12 H22O11 का आणविक द्रव्यमान तो कितना होगा, 12, कार्बन 12 प्लस H 22 गुणा H का कितना होता है 1 प्लस 11, और इसका 16 होता है O का ऑक्सीजन। 12 12 गुणा 144 हो गए, 22 एकन 22 प्लस 11 छक्के 66, 6 11 6 17, 176। अब इनको जोड़ो, 6 7 8 4 12, हासिल का 1, 7 8 9 9 4 13 और 1 14, हासिल का 1 1 2 और 1 3, 342 ग्राम प्रति मोल इतना आया। इसलिए चीनी के शीरे की मोललता, चीनी के शीरे की मोललता कितनी है, यह देखो फॉर्मूला है चीनी के शीरे का द्रव्यमान अपॉन चीनी का आणविक द्रव्यमान अपॉन विलायक का द्रव्यमान, ये लिखना है। तो इन मानों को अप्लाई करें यहाँ पर, कितना है देखो 34.2 ग्राम अपॉन 342 ही आया ग्राम मोल, इनवर्स लिख सकते हैं इसे प्रति के लिए, और 0 पॉइंट विलायक का द्रव्यमान 0.180 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको हल करें हम 34.2, और इससे यदि जब हम इसे हल करेंगे देखो 34.2 पॉइंट से हटाए तो यहाँ 0 हो गई, और 0.180 10 बार कट गया ये, और फिर 10 180 1.80। अब देखो इस 0 को हटा सकते हैं हम, ये हो सकता है 1.8 हो गया, इस पॉइंट को हटाए यहाँ 0 आ गई, तो ये कितना होगा 10/18। अब इसमें भाग लगाओ, देखो यहाँ देखो आप 18 का भाग लगाते हैं 10 में, ना जाने कि 0 पॉइंट लग गया तो एक 0 बढ़ा दिया हमने, 18 पंजे 90, 10 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगी, फिर 18 पंजे 90, फिर 10, फिर 0 बढ़ा दी, 18 पंजे 90, ऐसे ही बढ़ाते चलो इसे। तो ये हो गया 0.555 m। समझ में आ गया सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य सिलेबस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए जाकर, सिलेबस करा रखा है हमने, और रसायन विज्ञान के अतिरिक्त भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथमेटिक्स की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंग्लिश की, सामान्य हिंदी की क्लासें भी हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो 2025 में आएंगे, उससे अलग कुछ नहीं आने वाला, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।